नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के लोगों को अब उनके पसीने की असली कीमत अदा की जाएगी। बिहार सरकार का एक ऐसा फैसला जो ऐतिहासिक है। बिहार सरकार ने पहली बार एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब तक आप ये जानते थे कि श्रमिकों की 4 श्रेणियां होती हैं: कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और अति कुशल। लेकिन अब इनमें भी वर्गीकरण कर दिया गया है और इससे होना क्या है? इससे ये होना है कि अब जो जिस लेवल का काम करता है या करेगा उसे उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अति कुशल श्रेणी में जो श्रमिक हैं वो काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा काम करने वाले भी वही पैसा पा रहे हैं और कम काम करने वाले भी चूंकि उस श्रेणी में है तो वही पैसा पा रहे हैं। तो ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और वर्गीकरण कर दिया है श्रमिकों का। क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है और इसका इम्पैक्ट कितना गहरा है वो आपको समझना चाहिए। दरअसल जैसा कि हमने आपको कहा, पसीने की कीमत अब हिसाब से तय होगी। ये जुमला अब हकीकत में बदलने जा रहा है। बिहार में पहली बार श्रम संसाधन विभाग ने बड़े कदम उठाते हुए मजदूरों और कामगारों का कौशल के आधार पर वर्गीकरण कर दिया है। राज्य की 9 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मजदूरी आबादी ये फैसला उनके लिए ये फैसला उम्मीद की किरण लेकर आया है। अब देखिए, बिहार की गलियों से लेकर खेत खलिहानों तक मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या रही है मेहनत। चाहे जितनी भी कर लो, मजदूरी हमेशा अधूरी मिलती रही। लेकिन अब ये कहानी बदलने जा रही है। श्रम संसाधन विभाग ने पहली बार राज्य भर के 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा कामगारों और श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर ये होगा कि अब मजदूर अपने काम और काबिलियत के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी पाने के हकदार होंगे। अब तक स्थिति ये थी कि मजदूर चाहे जितनी मेहनत करें, उन्हें कितना वेतन मिलेगा इसका कोई स्पष्ट पैमाना नहीं था। संवेदक और ठेकेदार अपनी सुविधा के अनुसार मजदूरी तय कर दिया करते थे। मजदूरों को मजदूरी में वही मानना पड़ता था। लेकिन नई अधिसूचना के बाद खेल का नियम बदल गया है। अब विभाग की ओर से जो जारी अधिसूचना है उसमें कहा गया है, मतलब 4 श्रेणियों में श्रमिकों को बांटा गया है: अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल। मतलब इसके तहत अकुशल कार्यों की 9 श्रेणियां बनाई गई हैं, अर्धकुशल कार्यों की 40 श्रेणियां बनाई गई हैं, कुशल कार्यों की 50 और अति कुशल कार्यों की 21 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। और अब हर श्रमिक अपने कौशल के स्तर के अनुसार न्यूनतम मजदूरी पाने का हकदार होगा। राज्य भर में बार बार ये शिकायत उठती रही कि मजदूरों को उनकी योग्यता के हिसाब से वेतन नहीं दिया जाता। काम चाहे कुशलता मांगता हो या अनुभव, मजदूरी अकुशल स्तर की थमा दी जाती थी। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते और मजबूरी में जैसे तैसे जीते रहते। अब ये सब कुछ बदल जाने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। उदाहरण के लिए, पहले खेतिहर मजदूर को प्रतिदिन 402 रुपए मिलते थे और अब ये बढ़कर 405 रुपए हो गए हैं। वही मासिक मजदूरी भी 14,549 से बढ़कर 14,675 तय हुई है। इसी तरह अन्य श्रेणियों में भी सुधार किया गया है। अभी तक मजदूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी वर्गीकरण न होने के कारण वो ये साबित नहीं कर पाते थे कि वो कुशल या अर्धकुशल श्रेणी में आते हैं। ऐसे में न्यूनतम मजदूरी के अधिकार पर उनका दावा कमजोर पड़ जाता था। लेकिन अब ये स्थिति अलग होगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वर्गीकरण का मूल उद्देश्य मजदूरों को उनका जायज अधिकार दिलाना है। तो समझिए बिहार में कितना फायदा और कितना राहत देने वाला ये फैसला है बिहार सरकार का, श्रम संसाधन विभाग का। अब मजदूरों की जो श्रेणियां बांटी गई थी, मतलब कुशल, अर्धकुशल, अति कुशल और अकुशल श्रेणियों में भी अब वर्गीकरण कर दिया गया है इन काम के आधार पर। मतलब जो वर्गीकृत श्रेणियां हैं, मान लीजिए अर्धकुशल श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है, तो अर्धकुशल श्रेणी में अगर कोई मजदूर ज्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है, बेहतरीन अनुभव के साथ काम करता है, तो उसको भी अब वर्गीकरण के तौर पर उस स्तर में रखा जाएगा जो वर्गीकृत है। तो ऐसे में उसे उसका असली रकम वापस मिल पाएगा, उसे उसका पैसा। और मजदूरी में जो ठेकेदार इधर उधर करते थे वो मजदूरी भी अब उनकी हकमारी नहीं हो। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।